समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में हुआ जूता कांड। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव और भूपेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शख्स ने जूता उछाला। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गुलाबी रंग की कमीज पहने हुआ है ये शख्स, चश्मा लगाए हुआ है और बीचों बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आदमी ने जूता उछाला जीवीएल नरसिम्हा राव की तरफ। हालांकि ये खुलासा नहीं हुआ है कि ये कोई निजी दुश्मनी थी या राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी या राजनीतिक मतभेद था, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि ये आदमी चोरी छिपे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसा और इसने इस राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव की तरफ जूता उछाला। और जब इसको पकड़ लिया गया तो वजह अभी तक कोई खास निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस ने इसको गिरफ्तार जरूर कर लिया है और अब वजह का भी खुलासा हो ही जाएगा थोड़ी देर में। तो ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव पर जूता उछाला गया। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और जब उसको पकड़ा गया तो उसने क्या कहा और ब्रिटिश इंडिया निगम का उसने नाम लिया, क्या कुछ कहा वो सुनिए पहले आप। बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा और भूपेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बीच में उनके ऊपर जो जूता फेंका गया है, एक शख्स ने जूता फेंका है और फिलहाल ये शख्स यहाँ पर मौजूद है जिसको जो है सुरक्षा कर्मियों ने यहाँ के जो पकड़ लिया है और ये अपने आप को एक डॉक्टर बता रहा है। इस शख्स से जो बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसने जूता क्यों फेंका है, आपने जूता क्यों फेंका है? कानपुर के ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन में 5 साल में 14 लोग सुसाइड कर बैठे। सुप्रीम तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये शख्स है जिसको जो है यहाँ पर सुरक्षाकर्मी है ये लेकर के जा रहे हैं। ये जो यहाँ पर भूपेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जीवीएल नरसिम्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और इसी दौरान जो है जूता फेंका गया है मंच के ऊपर। तो फिलहाल सुरक्षाकर्मी है वो उसको इस शख्स को अलग लेकर के जा रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच में इसको मारा भी गया है कि जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उसे रोकने के लिए कि आखिर क्यों फेंका है, इस बात का जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन ये सब हुआ है बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जहां पर मंच में मौजूद थे भूपेंद्र यादव और जीवीएल नरसिम्हा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जूता फेंका गया और जब इस शख्स को पकड़ा गया तो इसने कहा कि ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन में 14 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसने फेसबुक पोस्ट भी लिखी इस हमले से पहले जो इसने जूता फेंका जीवीएल नरसिम्हा राव के ऊपर। हालांकि जूता जीवीएल नरसिम्हा राव को नहीं लगा, ये एक अच्छी बात है, पर इस शख्स ने देखिए जो शक्ति भार्गव का फेसबुक पोस्ट है, नमो इन 2014 न खाऊंगा न खाने दूंगा, नमो 2019 सरकार के भीतर करप्शन के खिलाफ कोई आवाज नहीं। ये शक्ति भार्गव का फेसबुक पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लाल इमली मिल्स के 1 दर्जन कर्मचारियों ने खुदकुशी कर ली, दूसरी ओर 11 प्रॉपर्टीज जहां वर्ष 2008 में सौदा रद्द कर दिया गया था। ये फेसबुक पोस्ट इसने इस हमले से पहले लिखी है जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो शक्ति भार्गव का फेसबुक पोस्ट कुछ साफ इससे नहीं होती है वजह। जो बात ये कह रहा है वो कह रहा है ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन में 14 लोगों ने आत्महत्या कर ली। जूता कांड के आरोपी का ब्रिटिश कनेक्शन क्या है? कानपुर के भार्गव अस्पताल का मालिक है ये शक्ति भार्गव जिसने जूता उछाला। ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन के 3 बंगले इस शख्स ने खरीदे हैं जिसने ये जूता उछाला और नीलामी में 11.50 करोड़ में ये 3 बंगले खरीदे हैं। लगभग 11.5 करोड़ के ये 3 बंगले खरीदे गए हैं। मां के नाम पर डॉक्टर भार्गव ने ये बंगले खरीदे हैं। क्या वजह है ये समझ में नहीं आ रहा है। अस्पताल गिरवी रखकर ये बंगले इस शख्स ने खरीदे हैं, लेकिन जूता जीवीएल नरसिम्हा राव के ऊपर क्यों फेंका ये समझ के परे है। नई कंपनी बनाकर बंगलों को ट्रांसफर किया गया। जो ये ब्रिटिश कनेक्शन इस समय हम आपको समझा रहे हैं, मां भाई को कंपनी से हटाकर बंगले पर कब्जा किया, उस बंगले को गिरवी रखकर दिसंबर में आयकर विभाग का छापा पड़ा इस शख्स के ऊपर। आयकर विभाग का दावा बेनामी संपत्ति है। पंकज झा हमारे पॉलिटिकल एडिटर ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ गए। पंकज, वजह कुछ साफ नहीं हो पा रही है, ये जो ब्रिटिश कनेक्शन निकल कर आ रहा है इसके बावजूद क्या वजह आप पा रहे हैं? शोभना, अगर ये शक्ति भार्गव के बारे में जानकारी लेना चाहें तो कानपुर का एक बड़ा परिवार है और इस जो आज जो हुआ है इस घटना के पीछे इतना तो साफ है
कि शक्ति भार्गव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। 3-4 दिन पहले उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर जो लिखा है उससे बात साफ है कि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था। बहुत लंबी कहानी है। ये एक बार दिल्ली से गायब हो गए थे, महाराष्ट्र के भुसावल से मिले थे 3-4 साल पहले। परिवार इनका बहुत अच्छा था, एक बड़ा अस्पताल इनका हुआ करता था भार्गव अस्पताल के नाम से। उसके बाद इन्होंने अस्पताल की संपत्ति को गिरवी रखकर ब्रिटिश कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 3 संपत्ति यानी बड़े बंगले जो हैं वो 11.5 करोड़ में खरीदे। और कानपुर के लोगों का कहना है कि इसकी कीमत अगर आज की बाजार में देखें तो 500 करोड़ के आसपास होती है। मां दया भार्गव के नाम पर इन्होंने बंगले खरीदे, डॉक्टर से ये बिल्डर बन गए, स्काईलाइन कंपनी बनाई इन्होंने कंस्ट्रक्शन की, और फिर अपने मां दया भार्गव और भाई संजीव यादव को इस कंपनी से बाहर कर दिया। फिर उसके बाद इनके जो पिता हैं, जो अब नहीं रहे, पिछले साल गुजर गए, वेद प्रकाश भार्गव, उन्होंने हाईकोर्ट में बहू और बेटे पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कोर्ट में केस भी कर रखा है। पिछले साल इनके घर पर इनकम टैक्स का छापा भी पड़ा, क्योंकि इनकम टैक्स का कहना है कि ये जो बंगले खरीदे इन्होंने ये बेनामी संपत्ति का मामला बनता है। और फिर जो फेसबुक पोस्ट पर लिखा गया है उससे साफ है कि सरकार से नाराज़ थे, सरकार के कामकाज से। कई चीज़ों का फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने हवाला दिया है, कानपुर की जो बड़ी कंपनी है लाल इमली, इन सब चीज़ों के बारे में। और कानपुर का हर शख्स जो है, जो कानपुर को जानता है, वो भार्गव परिवार को जानता है, डॉक्टर शक्ति भार्गव को भी बखूबी जानता है। पंकज, जो साफ साफ अगर हम कहें प्रॉपर्टी खरीदी, हॉस्पिटल गिरवी रखा, लेकिन वजह कुछ ये साफ नहीं हो पा रही है कि जीवीएल नरसिम्हा राव के ऊपर जूता क्यों फेंका। क्या सस्ती लोकप्रियता एक वजह हो सकती है, या ये दिमागी रूप से आदमी बीमार है? दोनों वजह हो सकती है, ये तो वो खुद बताएंगे। लेकिन फेसबुक पे जो उन्होंने कुछ लिखा है उससे साफ है कि सरकार के कामकाज से नाराज है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, ये पारिवारिक कलह के चलते भी बहुत परेशान थे। जिस तरीके से परिवार में इनके भाई से झगड़ा है, माँ से झगड़ा है, उन वजहों से लगातार परेशान थे। जिस तरीके से इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, छापेमारी हुई थी, कोर्ट कचहरी के मुकदमे झेल रहे थे, तो कई तरहों से परेशान थे। लेकिन ये आज की जो घटना है वो अचानक क्यों हुई है जूता फेंकने वाली, हो सकता है ये ध्यान बांटना चाह रहे हो, अपनी बात कहने का एक तरीका हो सकता है। और ये भी हो सकता है पंकज कि अब जब इनको गिरफ्तार किया जाएगा तो ये अपनी बात कहेंगे, मदद शायद ये मांगे, और सरकार से नाराजगी इन्होंने जूता फेंककर अपनी जताई।